इंडिया वन ऑफ ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत की जितनी विरासत यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर शामिल है, वो दक्षिण एशिया नहीं, पूरी दुनिया के बहुत कम देशों की इतनी विरासत शामिल है। जी हाँ दोस्तों, भारत अब तक तो कुल ऐसे 38 विरासत हुआ करता था जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे शामिल था, लेकिन अब ये संख्या 40 बन चुका है, क्योंकि प्राचीन भारतीय गौरवशाली इतिहास के और दो प्राचीन ऐसे विरासत को यूनेस्को ने अब अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे घोषणा किया है। चाइना के फुजो शहर में हुआ 44 कॉन्वोकेशन के दौरान 25 जुलाई 2021 को ये घोषणा किया गया है। ये दो ऐसे प्राचीन भारतीय विरासत को अब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे जोड़ा गया है, जो कि पहले यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में था। इन दोनों में से एक है काकातीया रुद्रेश्वर रवाप्पा टेम्पल। ये टेम्पल तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के 200 किलोमीटर उत्तर पूर्व के पलमपत गांव में स्थित है। द टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये टेम्पल 1213 ईस्वी में बनाया गया है। माना जाता है कि अगले 40 सालों तक ये टेम्पल का काम चला था। उस समय के काकातीय डायनास्टी के शासक गणपति देवा के शासन में ये टेम्पल का निर्माण हुआ था, और ये टेम्पल का नामकरण उनकी सेनापति रमाप्पा तथा जो इनका इस टेम्पल के निर्माण का देखभाल किया था उनके नाम पे किया गया है। ये सब भारत नहीं, पूरी दुनिया के होने वाली ये बहुत विरलतम घटनाओं में से है, जो कि टेम्पल के मालिक के नाम पे नहीं, राजा के नाम पे नहीं, बल्कि उसके बनाने वाले के नाम पे ही टेम्पल का नाम रखा गया हो। मार्को पोलो इटाली के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक इस टेम्पल के बारे में लिखते हैं, द ब्राइट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ द टेम्पल। टेम्पल की गैलेक्सी में ये एक जलता हुआ सितारा है। शायद उनका ये कहना गलत नहीं था, क्योंकि 6 फुट ऊंचा भीत पे निर्माण किया हुआ स्टार शेप का ये टेम्पल का भीत, जिसके ऊपर ये टेम्पल बनाया गया है, ये टेम्पल का प्राचीन भारतीय वास्तुकला तथा प्राचीन भारतीय निर्माण शैली का अद्भुत निदर्शन इस मंदिर में हमें देखने को मिलता है। काकातीय डायनास्टी करीबन 1123 से लेकर 1323 तक आज के दक्षिण मध्य भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक के हिस्से में आकर शासन किया करता था। ये टेम्पल का पूरा नाम है काकातीय रुद्रेश्वर रमाप्पा टेम्पल, जो कि ये टेम्पल का मुख्य जो विग्रह है उसका नाम है रुद्रेश्वरा, अर्थात ये भगवान शिव का एक नाम है। ये टेम्पल के मंदिर के बाहर एक बड़ा नंदी का स्टैचू भी दिखने को मिलता है, जो कि दर्शकों के लिए एक खास आकर्षण की केंद्र बिंदु भी है। भारत की और बाकी मंदिरों की तरह इस मंदिर की दीवारों पे भी बहुत तरह के कारुकार्य, बहुत तरह की निर्माण शैली देखने को मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग मूर्ति, अलग अलग उस समय की जीवन शैली के निदर्शन इस मंदिर की दीवारों पे बनाया गया है। डांसिंग फीमेल्स एंड ब्यूटीफुल आर्ट एंड कल्चर ड्यूरिंग 12th century are also seen in this temple, and many more beautiful architect and structure we can also saw in this temple body. लेकिन इस मंदिर का सबसे हैरान कर देने वाला बात जो है, अब तक वैज्ञानिक द्वारा बताया गया 800 सालों में आया उस हिस्से में 3 बड़े भूकंप की बाद भी ये मंदिर पूरे के तो पूरे तौर पे आज भी वैसे ही खड़ा है जैसे कि 800 साल पहले था। मंदिर के बाहर नंदी का जो स्टैचू दिखने को मिलता है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगेगा कि वो 800 साल पुराना है, लगेगा कि वो जस्ट रिसेंट कोई बनाया गया हो। इसके कारण जब वैज्ञानिकों ने ढूंढना चाहा तो तब पता चला ये मंदिर जो बनाया गया है वो बिल्कुल बेहद ही हल्के पत्थर के द्वारा बनाया गया है। आज भी उस मंदिर का पत्थर अगर पानी में दिया जाए तो आम पत्थरों की तरह वो पत्थर पानी में नहीं डूब के बल्कि पानी में टहलता रहता है, फ्लोटिंग ब्रिक्स। ये चीज यहाँ पे आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा, लेकिन सबसे बड़ा हैरान कर देने वाला बात जो है कि 800 साल पहले उन लोगों को ऐसा पत्थर मिला कहाँ से होगा जो पत्थर पानी में डूबने के बजाय पानी में टहलता रहता हो, या फिर वो पत्थर उन्होंने खुद ही बनाया हो। लेकिन 800 साल पहले ये पत्थर कैसे निर्माण किया गया होगा, आज भी ये सवाल के जवाब नहीं मिला है। तो आप अगर काम से भी हैदराबाद जाते हैं तो एक बार प्राचीन भारतीय इतिहास और
प्राचीन भारतीय गौरवशाली हेरिटेज की इस बेजोड़ नमूने को एक बार अवश्य देखने की कोशिश करें और भगवान शिव का आशीर्वाद लें। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। सब अच्छे रहिए। नमस्ते।